आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लेकर आए उसका टाइटल है फूड प्राइसेस ऑफ इंडियन कश्मीर शॉकिंगली लोअर देन पीओके। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके में व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कश्मीर फ्रेश फूड मार्केट क्या है? खीरे हैं? खीरे इतने बड़े थे, लेकिन कुछ वो कद्दू टाइप कुछ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका टीआरके न्यूज़ पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्ज़ी मंडी में, और हम यहाँ पर पता करेंगे कि क्या यहाँ भी माह रमज़ान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों की रेट्स इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे मुसलमान भाई बहन पीओके में हैं, वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी ये जो तकलीफ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसे ही हालात हैं कि यहाँ भी प्राइजेस जो हैं सब्जियों की वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं या सेम है या घट चुकी हैं। हम यहाँ पर कुछ सब्जियों की प्राइजेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ की शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्जी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं कहूँगी सब्जी मंडी बहुत साफ सुथरी है। हाँ। और बहुत ही अच्छी है तरीके से। तरबूज भी, तरबूज आ गया। हाँ तरबूज आ गया। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमज़ान मुबारक छुई। खैर मुबारक। तो ये कुछ बहका कश्मीरी तो में एक खड़ा सवाल हुआ। पूछ हिंचुन परवाह। तो अस्करा उर्दू मंजिकात क्या इसकी सॉरी बोजन एंड ये मंशना कशर तागा की। ओके ओके, तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है वाइट वाला जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 हाँ 16.5। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए हाँ। केजी। टमाटर का प्राइस बता दीजिए, यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर जो टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है। तो 30-32 रुपए हाँ, किलो होता है 30-32 टमाटर। आप मुझे बताइए क्या माह रमजान में कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2 रुपया 3 रुपए के मालिक है, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है। हकीकत है। लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है? अगर बढ़ा भी है तो हाँ, मतलब जैसे मटर है, ये रमजान से पहले था 100 का 4 किलो 25 रुपए किलो, आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा, 80 रुपए 25 से 80 हो गया। 80 हो गया। अच्छा। वैसे ये बीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो, ये आज है 70 रुपए किलो। अच्छा, ये कौन सी सब्जी बताइए आपने? बीन राजमा। अच्छा राजमा। अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोज़ेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर प्याज 140 रुपए किलो और टमाटर लगभग 150 रुपए किलो की मिल रही है? हाँ, आपने सुना है रेट? आपने सुना वहाँ का रेट इतना बढ़ दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है जी? नहीं, मैं पार वालों की बात कर, वो भी हमारे जैसे जो हैं वो भी जी। आप ये माइक ले लीजिए। तो जो पार वाले वो भी कश्मीरी ही हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए वहाँ की रेट टमाटर पे चढ़ गए जी। तो बाहर वालों की रेट आसमानों पे। तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए? जिस तरह यहाँ होता है
माह रमज़ान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं है जितना रखना चाहिए। हम 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपये, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए। वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना, उसकी बात छोड़ो। जो 400-500 दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उसका सोचना है। वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत का हिस्सा है उस तरफ उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमज़ान में, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोज़ेदार भाई बहन है वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे, चावल, दाल और इन सब चीज़ों की रेट्स क्या चल रही है। आटा तो बहुत महंगा हुआ है, पर वहाँ पे आटा सस्ता है, आटा चावल दालें। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में। अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही हैं कश्मीर में। वैसे ये मुझे अस्सलाम पहले वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक शू सार ने। मुझे आपसे ये पूछना था, हम ज़रा अस्करा उर्दू मस्कात, मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, 100 रुपये लेयर की। अच्छा। मगर एक ही रेट नहीं, आज तो डाउन रेट, आज से 10 रुपये उतर गया। अच्छा। कल 140 था बॉयलर, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमज़ान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? नहीं, इसमें कोई भरोसा नहीं। इसमें ऊपर नीचे होता फिलहाल रहता तो वही है, हाँ, 1-2 दिन में देखेंगे क्या रेट है। फिलहाल वही है जैसे पहले था रमज़ान। तो 140, 150, 130, 140 आम रेट थे। मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपये किलो है चिकन का, वो भी माह रमज़ान में। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है, जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है, उनके यहाँ पे 750 रुपये किलो है चिकन। तो जाहिर सी बात है वो भी रोज़ेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का? देखो, हम तो अपनी स्टेट की बात करें, हमें तो उधर के माहौल में वहाँ कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, कोई बात पता नहीं। हम तो अपनी स्टेट की, अपने मुल्क की बात करनी होती है। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो फिलहाल इंडिया ही है। अरे वाह, जियो। चलो, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ बिज़नेस में हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमज़ान में जो है उन पर कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उनको, इतनी महंगाई में 750 रुपये केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आइए हम आटे, दाल, आटे, चावल की, इनकी भी प्राइसेस पता करते हैं इस मार्केट में। सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है ऑर्गेनाइज और गंदी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब मंडी नहीं है, मतलब मार्केट ऐसे बनाई हुई है, क्योंकि उन्होंने बेशक बोला इस ना तरह कि- भी बनाई है ना, नहीं, तो उस लिहाज से भी उन्होंने साफ कहा है, कि- क्योंकि पूरी एक मार्केट है। वो तो साफ है, मुझे पता, मैं वैसे कह रही कि मंडी नहीं है, मैं मंडी समझ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक शू। तो अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी। आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप डीलर हैं यहाँ पर आटे, दाल, चावल और इन सब चीज़ों की इस मार्केट में, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह, तो आप कितने सालों से डीलर हैं इन चीज़ों में? कम से कम यहाँ से मैं 20-25 सालों से बैठा हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आज 2023 के माह रमज़ान में क्या प्राइसेस चल रहे हैं? आटे का क्या प्राइस है आज? आटे का अभी 32 रुपीज़ पर केजी। वाओ। और क्योंकि अच्छी ना आटा खिवान के हम ज़्यादा खाते हैं
चावल और ये सारी चीज़ें। तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए, क्योंकि कश्मीरी चावल ज़्यादा था। यार। कश्मीरी ज़्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज़्यादा। तो वो पर केजी आता है 28 रुपीज़। पर केजी 28 रुपीज़। क्या आपको अंदाज़ा है कि 300 रुपए किलो जो लेते हैं। रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं, और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये केजी में बिक रहा है, और चावल जो है 450 रुपये केजी में। तो क्या 300 आप वहाँ की में गवर्नमेंट Different rates को हैं, मैसेज हाँ। दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएं, ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमज़ान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी, नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है। मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं। वो आप क्या एडवाइस देना चाहिए? एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फ़ायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। और अभी मैं इधर की बात बोलूँगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। उतर रहा है। हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300 400 रुपया अभी कम हो रहा है। तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमज़ान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स, या बढ़ गए, या उतने ही हैं जितने माह रमज़ान से पहले? माह रमज़ान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट। क्योंकि वो तो हम इंपोर्ट करते हैं शायद, उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो किस कदर हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो है नेसेसिटीज़ हैं रोज़ेदारों के लिए, ख़ास करके उन पर ऑलरेडी जो है गर्मी के मौसम में इस वक्त इस साल जो है रमज़ान आया है, और गर्मी के मौसम में ऑलरेडी वो रोज़े रख कर वो जो है उन पर ऑलरेडी इतनी मशक्क़त है। ऑन टॉप ऑफ इट उनको इस तरह महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना, ये बहुत ही गलत कर रही है जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है। ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है माह रमज़ान में। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय कश्मीर, जय हिंद। भाई ये जो रमज़ान में महंगाई की कथा है ना, ये इस साल की नहीं, ये हम पिछले कई सालों से नहीं, खासतौर पर जब से मैंने होश संभाला भाई, मैंने तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि भाई रमज़ान आते साथ ही जो है ना चीज़ों के रेट जो ना वो एकदम से जो है ना हाइक होने लग जाती है और पता नहीं क्या होता है। और अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है जो मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ कि भाई जो होते हैं कैमरामैन या न्यूज़ कास्टर जो होते हैं वो जाकर जो आम रेडी वाला होता है उससे पूछते हैं। मैंने कभी नहीं देखा भाई मंडी जाकर जो वहाँ पे बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है उससे पूछें, उससे बात करें कि हाँ भाई सरकारी रेट लिस्ट ये है, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ना ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं कि ये चीज, मतलब अगर जब रमजान में ये वाला हो जाता है, जब बड़ी ईद आती है तो उस टाइम आपके प्याज मसाले की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। बट अब तो खैर साल ही इतनी महंगाई रहती है कि मुझे लगता है कि अब इन इवेंट्स की जरूरत नहीं होती महंगाई के लिए जो मुनाफाखोर लोग हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर ना लोग भी बहुत गलत हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर चीज़ें जब महंगी होती हैं ना लोग बायकॉट नहीं करते। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ ज़रूर देखी थी कि जब चिकन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे वो बीच में बोल भी रही थी कि 750, अब तो काफ़ी कम हो गई हैं पहले से। आई थिंक अब आ गई है कोई 450 रुपए में आ गई है, बट इंडिया में बहुत सस्ता है 100 रुपए, 150। हाँ, कहीं पे 100 रुपए 150, मतलब वो क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है, वो सेम डे, मतलब हर दिन एक जैसी नहीं उसकी प्राइस रहती। तो उस लिहाज से मैं तो लोगों को मैंने इस मरतबा देखा था कि लोगों ने खाना बंद कर दिया था चिकन, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था जो शॉपकीपर्स थे उनको। सो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस चीज़ में नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फ्रूट्स की प्राइसेस बहुत महंगे फ्रूट्स हैं, सो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबको मिलकर जो है मैं कहूँगी कि एक तरह से ना बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो सब्जियां हैं, क्योंकि एक तो वाकई में इन्फ्लेशन है जो कि मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है जो लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी शॉप पर
तो एक दुकानदार की प्राइस कुछ और होगी सेम प्रोडक्ट में और एक की कुछ और होगी, यानी कि अपनी अपनी प्राइसेस जो है वो लोगों ने लगाई हुई है। तो ये जो मुनाफाखोरी है ना लोगों की, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई हम लोग अगर बाइकआउट करेंगे या हम लोग कोई एक स्ट्रिक्ट स्टांस लेंगे तो ही बेहतरी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही, तो लोगों को कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि अपना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे तो भाई मैं आटे की और जो है चावल की कीमतें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो भाई अपनी होश में कभी इतनी कम कीमत जो है नहीं सुनी। आटे की सुनी है, चावलों की मैंने कभी 28 रुपये किलो चावल मैंने नहीं खरीदा, ठीक है ना। यही तो आटा जो है अभी इस टाइम जैसे मानदी ने बताया 170 रुपये किलो हुआ है, और वो चक्की का आटा जो है, नहीं चक्की का नहीं, व्हाइट वाला जी ने मुझे बताया था 2-3 दिन पहले। हाँ, चक्की वाला जो है वो भी इसके आसपास ही कहीं होगा। हाँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आटा दूसरा मिलता है जो कि क्या नाम लेते हैं मिक्स वाला जो आटा होता है, वो इस तरह का होता है कि भाई उसमें पता नहीं क्या चीज़ मिक्स की होती है, वो खाने के काबिल भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना महंगाई का आलम, मुझे नहीं कभी समझ लगती कि भाई ये किस लिहाज से बढ़ता है, क्या इसके पीछे वो करते हैं कि भाई हर बंदा अपनी मनमानी चला रहा था। और अच्छा लिटरली एक ही बाजार में हर चिकन वाले का अपना रेट होगा, तो ठीक है। हर दुकान वाले के किसी के पास दाल जो है अगर 100 रुपये किलो है, दूसरा जो है वो 150 रुपये किलो बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यही जो मुझे नज़र आती है कि भाई आप जो है ठीक है दुकानों वालों पे या फ्रूट जो सेलर हैं उन पे होना चाहिए कि जो एक सरकारी रेट लिस्ट है उस पर बेचे, लेकिन उसके अलावा जो मंडी में जो लोग बैठे हुए हैं जो मंडी में सेल कर रहे हैं, भाई उनसे भी होना चाहिए कि भाई आप क्यों इतना महंगा जो है वो सेल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने मंडी में भी ये चीज़ देखी है कि मंडी में भी हर दुकान वाले का एक अपना रेट है, कोई सस्ती बेच रहा है, कोई महंगी बेच रहा है। ये तो अथॉरिटीज का काम है, जाके इंस्पेक्शन करें, मंडी से लेकर जो शॉप्स तक, रेडियो तक, हर जगह जाकर ये पूछें, देखें कि भाई वो वाकई में किस तरीके से सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छा हाँ, नहीं बोलो। मैं मंडी की बात करने लगा था। ये जो हमें मंडी देखने को मिल रही थी, बेशक ये आप कोई भी बाजार कह ले, बाजार बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था, क्योंकि भाई यहाँ पे इतवार बाजार भी लगता है ना, वो भी इतना साफ सुथरा नहीं होता। वहाँ पर भी जो है आपको यानी कि संडे वाले दिन जो लगता है ना सुबह तक, वो एक गंद वहाँ पर लगा होता है सुबह तक जो है ना वहाँ पर, ठीक है ना, मतलब सुबह के मतलब नेक्स्ट डे तक हाँ गंद लगा होता है वहाँ पर। इनकी सफाई सुथराई जो है लोग खुद भी जो है वो ख्याल नहीं रखते। लेकिन अगर आप कोई मंडी चले जाएं वहाँ पे तो आप तोबा जो है ना आपकी हो रही होती, इतनी गंदी स्मेल वहाँ पर जो है ना उठ रही होती है ना कि आपको जो है ना वहाँ पे खड़ा होना ज्यादा टाइम के लिए आपका महाल हो जाता है वहाँ पर। वैसे जो मैंने शादबान में देखा हुआ है ना इतवार बाजार, वो तो काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है और साफ सुथरा होता है। अब सुबह तक मौसम कह रहा है कि काफी ज्यादा वहाँ पर गंद हो गया, जो कि मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि लोग बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन हाँ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो वहाँ पर इतवार बाजार लगाया जाता है। बाकी आटे और अगर चावलों की हम लोग बात करें तो चावलों की प्राइसेस भी क्वालिटी के लिहाज से डिफरेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है। कुछ लो क्वालिटी के जो होते हैं वो आपको मतलब सस्ते भी मिल जाते हैं, जो कि लो क्वालिटी के मुझे लगता है 200 के से 300 के बीच में शायद मिलते होंगे। फिर आप इससे ऊपर जो है वो 300, 400, 450 मुझे लगता है इस तरह से भी मिलते होंगे। सो वो प्राइसेस जो डिफरेंट रहती है। जो सब्जियों की प्राइसेस है ना, उसको अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर करेंसी का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो इंडिया की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान की अगर देखें तो आई थिंक इंडिया के मुकाबले में 3 टाइम्स अब हो गई है इंडिया की जो करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है। 3 रुपए कुछ पैसे। हाँ, तो उस लिहाज से अगर देखें तो सब्जियों के प्राइसेस में मुझे कुछ खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा। यार मेरा यहाँ पे ये है कि देखें अगर सब्जियों की बात करें जैसे आलू है या कोई भी सब्जी जो होम ग्रोन है, ठीक है ना, वो सस्ती हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें वो भी सस्ती नहीं मिलती भाई। अब तो क्या नाम लेते हैं दुकानदारों ने भी ये जो बात पकड़ी भाई डॉलर महंगा हो गया, एक्सपोर्ट महंगी होती है, खाद वगैरह ये महंगी आती है। सस्ते हुए 40 रुपए किलो हुए हैं आलू जो यार 40 रुपए हुए हैं, लेकिन क्या नाम लेते हैं अगर देखा जाए तो आलू आपको 10 रुपए या 15 रुपए किलो मिल जाया करते थे, ठीक है ना। प्याज नहीं, वो जमाना दूर नहीं है ज्यादा। अगर आप जब इंडिया के साथ ट्रेड पाकिस्तान की चलती थी, आपको आलू 10 रुपए 15 रुपए मिलता था। आपको बात करें ये ट्रेड से पहले की तुम बात कर रहे हो, उस टाइम पर तो हम लोग पूरे हफ्ते की सब्जी 500 रुपए में लेकर आते थे, इतने सारे अफराद, यानी कि 8-9 अफराद के लिए। आज के टाइम में तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। फिर प्याज की अगर बात करें, मुझे इसी तरह याद है
30 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए या 35 रुपए, बड़ी हद यानी महंगा देखा ना 50 रुपए, इस तरह आपको जो है प्याज मिला करता था, ठीक है। लेकिन अब तो प्याज की बात करें भाई, वो भी जो है काबू में नहीं आ रहा, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ चुका हुआ है। मैं अभी रिसेंट रिपोर्ट देखा था 46% पे जो है वो इन्फ्लेशन पहुंच चुकी हुई है। Exactly. वो तो मैं खुद मानती हूँ, कल हम ग्रोसरी करके आए हैं तो बहुत महंगी चीजें जो हैं वो हम लोगों को मिली हैं, और भाई एक महीने के अंदर आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। बट मैं ये बात बोलूंगी कि अभी सब्जियों की प्राइसेस जो है ना पहले से कुछ बेहतर हुई हैं पाकिस्तान में, यानी कि पहले एकदम से जो 200-300 रुपए किलो पे चली गई नहीं थी ना, वो जरा थोड़ी हम लोग को बेहतरी देखने को मिली है। हाँ, अगर इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से स्टार्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि प्राइसेस काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी, आम लोगों की जो आप कहें कि कुव्वत खरीद जो है वो उसमें भी आएंगी। अब ये डिपेंड करता है सारा गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट अपनी ईगो लेकर ज्यादा बैठी रहती है या फिर उसको लोगों को सहूलत देनी है, और लोगों पर भी ये डिपेंड करता है कि भाई आपके लिए इंडिया पाकिस्तान की एक वो जो वॉर वाला सीन है या एनिमी वाला सीन आप अपने आप को समझते रहते हो, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों को किस तरीके से सहूलत दें। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और लोगों दोनों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों में। जहां तक हमारी ओपिनियन है, मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपके अपने नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और आपको इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट में है। ये इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी। और बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ पर ये सारी चीजें कितने कितने की मिल रही हैं, और अगर आपको भी किसी चीज में थोड़ी सी प्राइसेस जो है वो हाई नजर आती हैं तो वो कौन सी सब्जियां होती हैं वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।